पूरी ठाकुर से, उसके बाद आस्था चैरिटेबल के डॉक्टर उमा शंकर जी हैं। ये जो है नेशनल ट्रस्ट की जो 4 कैटेगरीज है, उस 4 कैटेगरीज पे वो काम करते हैं, जिसमें सीपी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी और एक और है, उस पर वो काम करते हैं। विशेषकर आप चूँकि मेडिकल इससे हैं तो मेरा क्वेश्चन भी आपसे कुछ वैसा ही रहेगा कि दिव्यांगता विशेषकर सेरेब्रल पाल्सी की समय पर पहचान कैसे बेहतर की जा सकती है और इसके लिए परिवार व स्वास्थ्य कर्मियों को कौन से कदम उठाने चाहिए? धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो जो अभिभावक जन हैं, दिव्यांग जन हैं, समाज कल्याण विभाग सभी को दिव्यांग जन दिवस की पूर्व संध्या पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने पूछा है, सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें पहचान करने की होती है। तो कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, जैसे जो बच्चा समय पे जन्म ना ले, जो बच्चे कम वजन के साथ जन्म ले, या जो बच्चा NICU में एडमिट हुआ है, या जो बच्चा हो और सांस लेने में कठिनाई हो, बच्चा देर से रोया हो, या फिर जिनकी माताओं को प्रसव में काफ़ी कठिनाई हो, तो ऐसे बच्चों को हम लोग हाई मैंडेटरी रिस्क जोन में रखते हैं। तो अगर इसको हम लोग 2 साल तक फॉलो अप करें तो दिव्यांगता में 50% की कमी ला सकते हैं अर्ली डिटेक्शन के माध्यम से। मतलब है मैंडेटरी हाई रिस्क जोन के बच्चों का फॉलो अप करना। उसके बाद है उसकी पहचान करना। तो चूंकि यहाँ अभिभावक और दिव्यांग जन है तो हम लोग सरल भाषा में बात करेंगे उनको, ताकि लाभ हो जिनको। और मुझे बताते हुए खुशी हुई भी है क्योंकि सरकार का प्रयास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, स्वास्थ्यकर्मी आज एक टीम अप्रोच में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जो विगत 1 डिकेड में सेरेब्रल पाल्सी की संख्या में कमी आई है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और ख़ास करके राज्य सरकार का कुछ बिंदुओं पे बहुत ही अहम रोल रहा है। RBSK का रहा है, NGO का रहा है, यूनिसेफ का रहा है, जिसकी वजह से इसकी संख्या में कमी आई है। तो उसके पहचान का है, रेड फ्लैग का है कि बच्चा जैसे ही जन्म लिया और कुछ उसका माइलस्टोन है कि 3 महीने में गर्दन का कंट्रोल आना जो है, तो अगर किसी बच्चे का, तो मैं पहले 200 बच्चों को देखता था, उसमें से सब 10 साल 8 साल में आते थे। अभी रिसेंट के कुछ वर्षों में अभी OPDs में देखता हूँ कि बच्चे 2 महीना 3 महीना में भी आते हैं। तो उनकी रिकवरी रेट जो है वो पता नहीं, अभी बहुत सारा आर्टिकल्स या जर्नल्स में नहीं आया है, लेकिन कई बार हम लोग 90% एबव अप टू 100% भी मेन स्ट्रीमिंग कराने में सक्षम रहे हैं। तो समय बहुत ही मेंटल असेसमेंट टूल्स है, आपका हैमर स्मिथ टूल्स है, तो रेगुलर वो अपने आप को अप टू डेट रखें और रिसेंट जो एडवांसमेंट है उसका तकनीक का प्रयोग करें ताकि हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ। उसके बाद आशा वर्कर का रोल, दे आर द फ्रंट लाइन वर्कर, आशा, ANM, दे हैव द वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ द रोल्स कि वो हम एक पेरीफेरी तक, घर घर तक वहाँ पहुँच पाते हैं। और अभी यहाँ कुछ समाज ICDS से भी लोग बैठे हैं, उनको याद भी होगा, विगत एक 2-4-10 साल पहले हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराया था आशा वर्कर के साथ कि उनको अर्ली पहचान कैसे करें हम, कि किसी के यहाँ कोई नवजात है तो हम जो रेड फ्लैग है आइडेंटिफाई करें। तो आइडेंटिफाई अगर जल्दी कर लेंगे तो रेफरल भी जल्दी होगा। तो ये मंत्र के साथ काम करें हम कि रेफरल करें, स्क्रीनिंग हो, फिर डायग्नोसिस हो एंड उसका रिहेबिलिटेशन हो, अर्ली मैनेजमेंट हो। तो उसमें काफ़ी हम डिसेबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मोटा मोटा यही बात है कि ये टीम वर्क है। NGO का भी बहुत रोल है कि NGO अपना प्रशिक्षण दें, गांव-गांव तक जाके PSC लेवल पर स्वास्थ्य कर्मियों को
जो रूट लेवल पे काम कर रहे हैं उनको, परिवार को अवेयर करें कि ऐसा चीज़ हो तो उसको लाइटली ना लें, टाइम पर हम विशेषज्ञ के पास जाएं और समय पे थेरेपी शुरू हो। अब हम महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और भी लोग हैं। तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि भारत सरकार इसको ध्यान में रखते हुए कि अर्ली मैनेजमेंट्स की ज़रूरत है, तो भारत सरकार 1 लाख रुपया प्रति वर्ष ऐसे दिव्यांगजन जो हाई नीड सपोर्ट डिसेबिलिटी के हैं उनके पुनर्वास, उनके इलाज के लिए मदद करती है प्रति वर्ष इलाज करने में। और राज्य सरकार, आप सभी यहाँ बैठे हैं, आपको शायद जानकारी हो भी नहीं हो, बिहार आज दिव्यांगता प्रिवेंशंस एंड रिहैबिलिटेशंस के लिए भारत का रोल मॉडल्स है। कैसे? जैसे हमारा यहाँ आज बुनियाद केंद्र है, जैसे हम लोग बहुत लाइटली में लेते हैं आज, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो अर्ली डिटेक्शन सेंटर एंड डोर स्टेप CBR प्रोग्राम के लिए जो बुनियाद केंद्र है पूरे दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जो है वो मात्र बिहार में है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं हृदय से मैं समझता हूँ कि जो मैं बातें कह रहा हूँ अर्ली डिटेक्शन एंड डोर स्टेप्स रिहैबिलिटेशंस का, तो राज्य सरकार ने काफ़ी पहले सुना है सब चीज़ों का, और ये सबका एफर्ट्स है। जो मैंने कहा कि आज CP की संख्या कम हुई है, भले हम आंकड़े में आज ऑटिज़म के बारे में जैसा मैडम बता रही थी ऑटिज़म की संख्या बढ़ी है, तो बुनियाद केंद्र जो है, और राज्य सरकार ने अभी बच्चों के लिए पेंशन भी बढ़ाया है। इवन माताओं के लिए भी राज्य सरकार सोच रही परवरिश योजना, जो माताएं सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो मैं हृदय से स्टेट गवर्नमेंट का, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का और बुनियाद केंद्र में जो काम कर रहे कर्मी हैं उनका धन्यवाद करते हैं। और अभी केरला में अभी भारत सरकार के सेक्रेटरी बिहार में विजिट भी किए थे, ताकि हम बिहार का रोल मॉडल को अपनाएं और इसके तर्ज पे बुनियाद केंद्र अलग माने राज्यों में लागू हो सके। तो लास्ट में निष्कर्ष में एक लाइन, अर्ली डिटेक्शन ही सबसे बड़ा थेरेपी है, और उसकी जैसी पहचान हो एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें और थेरेपी कराएं, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।